नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। एक ऐसी ताकत जिसके बिना आज हम एक पल भी नहीं गुजार सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजली की। तो आइए विद्युत ऊर्जा के इस युग में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कल सुबह जब नींद खुले तो बिजली ही ना हो। क्या होगा? न फोन चार्ज होगा, न लाइट जलेगी, न पंखा चलेगा। हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है वो मानो एक झटके में थम सी जाएगी, है ना? तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम विद्युत ऊर्जा के युग में जी रहे हैं। ये सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, बल्कि ये हमारे समय की पहचान बन चुकी है। एक ऐसी शक्ति जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और देखिए, इस बात को कितने खूबसूरत शब्दों में कहा गया है। बिजली सिर्फ हमारे काम नहीं आती, ये तो विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये विज्ञान के मुकुट में जड़े किसी अनमोल हीरे की तरह है। सच में सोचिए जरा, सुबह के अलार्म से लेकर रात में जलने वाले लैंप तक हमारी पूरी दिनचर्या इसी अदृश्य शक्ति पर ही तो टिकी है। ये हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है, भले ही हम इस पर उतना ध्यान ना देते हो। और ये सिर्फ हमारे घरों की बात नहीं है। जरा बड़े पैमाने पर सोचिए, हमारे व्यापार, हमारी शिक्षा व्यवस्था, मनोरंजन, यहां तक कि हमारी सरकारें भी, सब कुछ बिजली पर ही तो निर्भर हैं। इसके बिना हमारी पूरी आधुनिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिजली है क्या? चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर नियम है। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का ही एक रूप है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? काम करने की क्षमता। चाहे वो पंखे को घुमाना हो या हमारे कंप्यूटर को चलाना। इसको ऐसे समझिए जैसे गर्मी, रोशनी या आवाज, ये सब ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ठीक वैसे ही बिजली भी ऊर्जा का ही एक रूप है। बस इसकी खासियत यह है कि हम इसे बहुत आसानी से एक रूप से दूसरे में बदलकर अपने काम में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बिजली क्या है। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को असल में कहां-कहां और कैसे छूती है। शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी जगह से, हमारे अपने घर से। घर की रोशनी से लेकर पंखे की ठंडी हवा तक, और माइक्रोवेव में पकने वाले खाने से लेकर टीवी देखने तक, हमारे हर दिन के आराम के पीछे यही बिजली तो है। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं, इसका असर और भी बड़ा हो जाता है। तेजी से दौड़ती ट्रेनें, हमारे फोन पर होने वाली बातें, ये सब बिजली की ही तो देन है। इसने तो जैसे कम्युनिकेशन की दुनिया में एक क्रांति ही ला दी है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? बिजली से चलने वाले संचार ने मानो पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है। आज हम एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। पर क्या कभी ये सोचा है कि स्विच दबाते ही जो बिजली हमें मिल जाती है, वो असल में हम तक पहुंचती कैसे है? ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। आइए इस सफर को थोड़ा समझते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बिजली की सप्लाई सिर्फ पावर प्लांट की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि ये एक साझा जिम्मेदारी है, जो बिजली बनाने वाले से लेकर उसे इस्तेमाल करने वाले तक, यानी हम सब पर आती है। ये पूरी श्रृंखला बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले आते हैं उत्पादन केंद्र, जहां बिजली बनती है। फिर आते हैं वो कुशल कर्मचारी जो इस बिजली को ग्रिड के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारी भूमिका शुरू होती है, अपने घरों में सही रख रखाव करना। और आखिर में अच्छी क्वालिटी वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। इस चेन की हर एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये सिर्फ सरकार या बिजली कंपनियों की ही जिम्मेदारी नहीं है। इस बेहद जरूरी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में हम सभी की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।